इमामगंज विधानसभा अंतर्गत बीकोपुर पंचायत स्थित मदरसा जमियातुल सादिकात के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की हत्या हो जाती है। मदरसा के शिक्षक का कहना है कि सभी लड़की एक साथ मगरिब की नमाज के बाद बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। उसी दौरान सिमरन उठकर अपने रूम में जाती है और अंदर से गेट बंद करके फांसी लगा ली। कुछ देर बाद बीत जाने के बाद सिमरन कमरे से नहीं आई तो मदरसे की बच्ची रूम के पास जाकर आवाज देती हैं, मगर गेट नहीं खुलता है। उसी दौरान सभी बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर गेट को कस के धक्का मारते हैं तो गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद देखा जाता है कि सिमरन खुदकुशी कर ली है। मदरसे के सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं। शिक्षक द्वारा लाश को नीचे उतार दिया जाता है और उनके परिवार को कॉल करके घटना की जानकारी दी जाती है। लड़की की मां और बाप दिल्ली रहते हैं। लड़की के चाचा जब वहां जाते हैं तो सिमरन की लाश को देखकर भावुक हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। मदरसा के शिक्षक पुलिस को बिना जानकारी के लाश को लड़की के घर पर भिजवा देते हैं। घर पर जब लड़की के परिवार नहाने लगते हैं तो बहुत सारा निशान पाया जाता है और रात में ही लड़की को दफना दिया जाता है। दिल्ली से जब सिमरन के माँ बाप और मदरसे के पास पहुंचते हैं और सिमरन की हत्या की जांच कराने जाते हैं, तभी ना तो कोई शिक्षक ना ही कोई मदरसा के सदस्य होते हुए कुछ देर इंतजार करने के बाद सिमरन के परिवार कमरे के अंदर जाते हैं और खुद ही जांच पड़ताल करते हैं। कमरे के अंदर छत की 10 फीट हाइट देखकर तंग रह जाते हैं। कमरे में ना तो ऊंचा टेबल रहता है ना ही कुर्सी रहती है। परिवार का संदेह और बढ़ जाता है। जब परिवार के लोग बाहर आकर इंसाफ की मांग करते हैं तो लोग धीरे धीरे मदरसे के पास जमा होकर सिमरन के इंसाफ की मांग करने लगते हैं। तभी इसकी सूचना पुलिस विभाग के अधिकारी डीएसपी मनोज राम कोठी थाना प्रभारी के पास जाती है। वो फौरन रात 8 बजे घटना स्थल पर जाते हैं और जांच की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी घटना स्थल की पूरी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकालने का निर्णय लिया जाता है और दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच बॉडी को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आवाज सर बड़े किनारे खड़े हैं। चलो जगह दीजिए। साथ में आजा, इधर आजा। हाँ लेके जाते भीड़ मत लगा। आराम से। सूचना दिया गोपी थाना को, डीएसपी साहब तो वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक प्रशासन आई भी, कुछ छोटे बाबू तो आकर के चले गए। तो इस तरह प्रशासन पर भी सवाल उठ सकते हैं कि अभी कम से कम 5 घंटे से यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है और ये अनियंत्रित हो सकती है और यहाँ पर लगातार प्रशासन अनदेखी कर रही है और इसका जिम्मेवार पूरी तरह से प्रशासन को इस